नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं पिथौरागढ़ जिले की विधानसभा सीटों की। पिथौरागढ़ जिले में 4 विधानसभा सीटें आती है, 1 पिथौरागढ़, 2 डीडीहाट, 3 धारचूला और 4 गंगोलीहाट। इस जिले की खास बात यह है कि गंगोलीहाट विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी तीनों सीटों पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा की चंद्रा पंत और कांग्रेस के मयूख मेहर के बीच में है। यहाँ पर सीधी आमने सामने की लड़ाई है, कोई बीच में नहीं है। भाजपा के बड़े नेता प्रकाश पंत के निधन के बाद 2019 के उपचुनाव में प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत चुनाव जीती थी। उस समय पूरे पिथौरागढ़ में सिंपैथी की एक लहर थी, लेकिन क्या इस बार ऐसा है? यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब एक घटना से बहुत हद तक मिलता है। हम अभी हाल ही में पिथौरागढ़ गए थे। वहां पर मोस्ट मानो मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद मंदिर के बाहर खड़े थे। हमें धारचूला जाना था, इसीलिए पास की एक दुकान पर रास्ता पूछने के लिए चले गए। दुकान पर खड़े 5-6 युवाओं को जैसे ही पता चला कि हम पत्रकार हैं तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये जो पावर ग्रिड है जो आप लोगों को दिख रहा है, इसके बारे में भी तो कुछ लिखो। मोस्ट मानो मंदिर के एकदम सामने एक बड़ा सा पावर ग्रिड है। वहां पर मौजूद मोस्ट मानो क्षेत्र पंचायत के सदस्य पंकज बिष्ट में बड़ा गुस्सा दिखा। उनका कहना था, जब यह पावर ग्रिड बना तो हमें बड़ी उम्मीदें जगी थी, लगता था इससे रोजगार के अवसर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकल के लोगों को कोई रोजगार इससे मिल नहीं रहा है। बिजली पहले भी मिलती थी और वो आज भी मिलती है। आप लोग ही बताइए, इस पावर ग्रिड के बनने से हमारे जीवन में तो कोई बदलाव आया नहीं है। यह समझना जरूरी है कि पंकज बिष्ट को किस तरह की नौकरी की उम्मीदें इस पावर ग्रिड से रही है। यहाँ पर लगने वाली गाड़ियाँ, यहाँ पर काम करने वाले गार्ड, माली और इसके गेस्ट हाउस में अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग, यानी उनकी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों की अभिलाषा नहीं है, लेकिन यह छोटी छोटी उम्मीदें भी पूरी उनकी हो नहीं रही है। पंकज बिष्ट के साथ ही यहीं पर मौजूद संदीप चंद को भी इसी तरह की उम्मीदें थी, जो कि उनके हिसाब से भी पूरी नहीं हुई है। अब आप इससे यह तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। ये अलग बात है कि वो चुनाव में मुद्दा बनता नहीं है और ये चुनाव में मुद्दा दिखता नहीं है। लेकिन ध्यान में यह रखना होगा कि जब कांग्रेस ने टिकट बांटे भी नहीं थे, उस समय ही मयूख मेहर ने उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया था। यानी मयूख मेहर परिणाम को लेकर बहुत ही ज्यादा आश्वस्त दिखते हैं। वैसे यह सीट राज्य गठन के बाद से 3 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस के पास रही है, लेकिन तमाम लोगों से बात से यह आभास होता है कि कांग्रेस इस बार यहाँ अच्छा करती दिख रही है। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए, 2017 में मोदी लहर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में खुद जनसभा की थी। यहाँ पानी, हवाई सेवा, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि ध्रुवीकरण यहाँ पर नहीं चलता है। लेकिन पूरे जिले को घूमते हुए जब हम धारचूला और मुनस्यारी पहुंचे तो ये आभास हो चुका था कि यहाँ पर भी ध्रुवीकरण है और बहुत ही गहरा ध्रुवीकरण है। लोग इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि उनको केवल हिंदू और मुसलमान के ध्रुवीकरण को याद कराया जाता है, याद दिलाया जाता है और वो उसी को याद रखते हैं। पिथौरागढ़ जिले की कुल आबादी का करीब 5 से 9% हिस्सा जनजातियों का है, जिनमें भोटिया जनजाति प्रमुख है। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत व एससी आबादी आती है। धारचूला और मुनस्यारी में कई लोगों ने साफ साफ कहा कि हरीश धामी सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि हरीश धामी इसी समीकरण को साध कर चुनाव लड़ते हैं। गैर भोटिया समुदाय उनको खुलकर समर्थन करते हैं। उनके बहुत सारे कारण यहाँ के लोगों ने बताए और गिनाए। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि भोटिया यहाँ का काफी प्रभावशाली समुदाय है और उसे परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोटर माना जाता है। इसीलिए धारचूला सीट की तस्वीर बहुत साफ साफ सी दिखती है, बनती है। हरीश धामी का मुकाबला बीजेपी के धन सिंह धामी के साथ है और धारचूला में आज तक बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है। यह परंपरा इस बार भी टूटती हुई नहीं दिख रही है। मैं पिथौरागढ़ की बात करते करते धारचूला की सीट पर चला गया। अब अगर पिथौरागढ़ सीट की बात करें तो भाजपा के समर्थक इस बार मुकाबले को 50-50 बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि तस्वीर बहुत साफ है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है और तस्वीर क्या बनती है। वैसे डीडीहाट पर बात करें तो वहां पर बहुत साफ साफ त्रिकोण बना हुआ है। भाजपा के बिशन सिंह चुफाल, कांग्रेस के प्रदीप पाल और निर्दलीय किशन सिंह भंडारी मैदान में है। किशन सिंह भंडारी अच्छा चुनाव लड़ते दिखे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सीट पर 5 बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल को हराया जा सकता है, वो भी तब जब मोदी और राशन के नाम पर वोटिंग का ट्रेंड साफ साफ पहाड़ पर दिख रहा है। इसीलिए बहुत सारे सवाल है
और बहुत सारे सवालों का जवाब 10 मार्च को देखते हैं क्या तस्वीर बनती है और उस तस्वीर से आता है। अब कुछ और बात करें तो प्रदेश में 2 खबरें आज की और बड़ी है। एक, हरीश रावत ने लालकुआं सीट पर बहुत से हिस्सों में पोस्टल बैलेट से वोट ना पड़ने की बात कही है। उनका कहना है कि लोगों तक अभी पोस्टल बैलेट नहीं पहुंचे। वहीं पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हुए हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में सरकार भाजपा की बने या ना बने, लेकिन संगठन में बदलाव होना करीब करीब तय हो चुका है, यानी मदन कौशिक की कुर्सी खतरे में साफ साफ दिख रही है। अब देखते क्या होता है, इसका इंतजार किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।